हाँ जी धर्मवीर माता जी। हाँ जी। जो एक रात की वीडियो आई थी दुर्गा मंदिर की, हाँ जी। इसमें क्या बात थी, क्या विवाद था जी, क्या सच्चाई है इसमें? विवाद तो जी ऐसे चौहान साहब आपको शुरुआत से ही बताना पड़ेगा जब तो आप लोगों के समझ में आएगा। 1968 और 70 में एक जागरण पर 10 लोगों की कमेटी गठित होती है। दीवान लक्ष्मण जी उसके प्रधान थे, वे अन्य 10 लोग गठित करते हैं। वो बोले क्यों ना हम एक जागरण मंडली बनाए। उन्होंने जागरण मंडली बनाई और एक 5-1 हजार की राशि इकट्ठी होगी साल के अंदर। फिर वो बोले जी क्यों ना एक प्लाट लिया जाए। 10,000 रुपए 5,000 रुपये वो थे, 5,000 रुपये और उधारे लेकर दीवान जी ने अपने पल्ले से देकर एक प्लाट लिया दुर्गा मंदिर, तो एक मंदिर के नाम से। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हर शनिवार कीर्तन करेंगे, चाहे किसी के घर करें, कार्यकर्ताओं के घर करें, तो कीर्तन चलते रहे। शनिवार नहीं बोले, हर रोज कीर्तन होने लग गया अपने, तो उससे पैसा आने लग गया। फिर उससे मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया। फिर 1972-73 में श्री दुर्गा सेवा समिति रजिस्ट्रेशन श्री दुर्गा मंदिर पतराम नगर के नाम से एक संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है और वही भव्य मंदिर का निर्माण करती है। और फिर आगे उसी में से एक सहयोगी संस्था दुर्गा जागरण मंडल है जो जागरण करती है और जिससे सारा अपना जो खर्चा मंदिर का उसी से निकलता है। जागरण कर करके ही आपका ये समझो कि इतने भवन का निर्माण हुआ। कभी कोई बाजार से, कभी उससे, कभी भी 1 रुपए का कोई भी सहयोग हमने नहीं लिया। जो जागरण में पैसा आया हम उसकी पर्ची काटते हैं, रसीद देते हैं। आज भी हमारे पास 50 साल पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ है। जिन्होंने हमारे को जागरण में पैसे दिए उसकी पर्ची उसके घर दे के आते हैं, फोटो खींचते हैं, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो श्रीमान जी 10/9/2024 को एक संस्था का गठन होता है जिसका नाम है दुर्गा मंदिर ट्रस्ट। आप ये बताइए, एक संस्था 1972 और 73 से चल रही है और 50 साल पुरानी है, और ये 6 महीने में पुरानी आके दुर्गा मंदिर में कब्जा कर लेती है। और हम बैठे हुए थे, अन्नकूट का भंडारा था, अगले दिन हम मंदिर की उसमें कार्यालय में बैठे हुए थे, हमारे पे हमला किया गया तलवारों से, लाठियों से, डंडों से। हमारे चोटें भी आई, प्रशासन को भी पता है सारा। तो हमारे साथ बहुत अन्याय हो गया। उसके बाद 3-4 बार और हमला हुआ। फिर हमने कोर्ट में केस किया। 21 तारीख को हमने कोर्ट में केस किया। 22 को हमारे हक में माननीय कोर्ट ने फैसला दे दिया। 21/4/22 को माननीय कोर्ट ने, अश्विनी जी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और दूसरी पार्टी प्रतिवाद उनको कह दिया कि आप इसमें आप प्रवेश ही नहीं कर सकते। 26/5 तक प्रवेश भी वर्जित, आपका निर्माण कार्य अन्य कुछ आप उसमें तो आप दखल नहीं कर सकते। 26 मार्च 2026 तक, 26/5 तक, 26 मई तक का उनके ऊपर 2025 बोलो ना साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये लगा दिया। तो फिर क्या करा जी, उन्होंने धक्के से धक्काशाही करके उस स्टे को तोड़ दिया और उन्हें 2 दिन वहां पर वो क्या ना हवन शुरू कर दिया। मंदिर के अंदर जोत भी नहीं लगाते क्योंकि धुआं फैल जाता है, सारा शीशे का बना हुआ है, तो जोत भी बाहर लगाते हैं। उन्होंने 21 हवन कुंड रखे और बहुत ज्यादा अग्नि करके सारे मंदिर का सारा तो शीशा टूट गया, सारी प्लाई टूट गई। ठीक है जी, ये है जी। कोर्ट का तो उल्लंघन हो ही लिया जी, बता लग रहे हो आप, तो कोर्ट का उल्लंघन कर दिया उन्होंने। फिर वो जीन जाके आए हैं, जीन जाके उन्होंने हल्फनामा दिया है कि हम जो हमारे को इसकी इजाजत दी जाए हवन करने की। तो भाई साहब थे सुंदरलाल जी, धार्मिक भावनाओं में बह गए, बोला किसी क्या उनको क्यों रोक के आप, कल हमारे पे रोक लगेगा। तो ये बोले जी मैंने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नुकसान हो, इन्होंने इजाजत दी थी सिर्फ जागरण करने की, जागरण लिखा था, उन्होंने हवन की नहीं दी। हवन 21 हवन को कैसे रखेंगे जिसमें? तो उन्होंने वहां पर उसका उल्लंघन किया है। उन्हें पता है अभी कोर्ट में 26 तारीख तक तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन कल रात को हमारे मंगलवार को हम भाई मंगलवार जागरण को क्या कीर्तन करते हैं और 2-3 महीनों में हम गल्ला भी खोलते हैं, क्योंकि व्यापारी आदमी है, टाइम किसी पे है नहीं ना, बार बार लोग इकट्ठे होते। ठीक है नहीं, तो हम मंगलवार को ही रात को ही हम गल्ला खोलते हैं।
सारे कार्यकर्ता बैठ जाते हैं और अब वहीं पर गिन के और रसीद बना के कितना पैसे की लिस्ट हमारे कैशियर साहब नीरज जी बैठे हैं, ये भी मौजूद थे, सभी कार्यकर्ता थे। तो हमारे पे हमला किया गया, हमारे को चोर ठहरा गया। ये हमारे को आप लोग ही न्याय दिला सकते हैं। क्या कोई पुलिस थाने में कैदी गए? हाँ जी, देखा है जी, रात ही देखा है। माननीय अपने महाचिव जी है श्री दुर्गा सेवा समिति के सुंदर जी, वो उसके साथ हम देखा है रात। आपको क्या लगता है किस साजिश के शिकार हुए आप? और जी वो उनकी सोची समझी साजिश थी जो जिसके आप शिकार हुए हैं फिलहाल? वो तो आपको जी क्या लगता है? वो तो जी शुरू से साजिश के तहत वो और है शिकार। हम तो अपनी जगह सही चल रहे हैं जी, हम तो अपनी जगह सही चल रहे हैं। किसी चीज पर किसी ने कब्जा करना, हम नहीं पता किस चीज के शिकार हो रहे हैं अगले, वो तो कब्जा करना चाह रहे हैं सारे। आपको क्या लगता है फिलहाल? हमारे को तो लगता है जी हम तो अपना कोर्ट हमारे में सही फैसला करेगा। माता भगवती हमारी कृपा कर रक्षा कर रही है। तो किस को लगी है पहले चोटें मारी है? वो तो अब नहीं, पहली बार पहले आता है। ऐसे है जी। दोबारा कराने की जरूरत नहीं। दुर्गा सेवा समिति 1973 से दीवान लक्ष्मण जी प्रधान है उसके, अब भी है वो आएंगे 5-10 दिन में बता दें क्या स्थिति है। उन्हीं के द्वारा गठन की समिति है, उसी के द्वारा 5 साल पहला मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। वो क्या नाम, वो प्रदीप, वो प्रधान है, तो कैसे रहे। तो उन्हीं के द्वारा 3 साल का जो शेड्यूल है समिति का वो रिन्यू होता है। और ये मनसा है ना, उनकी मनसा गलत है। ट्रस्ट बनाया उनकी, ट्रस्ट बन ही नहीं सकता। रजिस्ट्रार को तो बनता नहीं। उन्होंने सीलदार को भी मैंने फोन करके कहा, माँ जी आपको भी मेरा बस चलेगा, आपके खिलाफ भी केस करूंगा। तो आपने क्यों बनाया बिना डॉक्यूमेंट्स के? बलमोहन प्रकाश जी ने हाँ उसको मैंने कहा उस दिन जाके, माँ जी आपने क्यों बनाए, गलत रजिस्टर कराया। क्या उनके खिलाफ इसका दी जाएगी? मैं तो नोटिस तो उनको भेज दिया, जो प्रोसेस जो वकील ने दिया वो दिया, तो भी आपने गलत। तो ये हम तो ये कहें दुर्गा सेवा समिति 1973 से काबिज है और वही रहनी चाहिए। ये इधर उधर की भाषा से ये कब्जा करें, गलत है। प्रदीप जी, एक कल चोरी वो गल्ला खोलने की बात आई थी, उसमें कितना तोड़ा गया, चोर चोर की आवाज आई थी, क्या मतलब? ऐसा जी सुंदर बात की बात होते हैं, लेकिन हर मंगलवार साप्ताहिक कीर्तन होता है दुर्गा मंदिर में, और हम निर्णय लेते हैं कि 2 महीने 4 महीने में मंगलवार को गल्ला खोला जाता है। और सबकी सहमति से रात हम मंदिर में कीर्तन के दौरान गल्ला खोला। चाबी हमारे पास है, दुर्गा सेवा समिति के हम पदाधिकारी हैं, चाबी हमारे। वो कहते हैं चोर चोर चोर, डकैती, डाकू। अगर हम डाकू होते तो ये पैसे के जोड़ा में डालकर बैठ देंगे, बीच में घेर कर उन्हें पैसे गिनते नहीं। और चाबी हमारे पास, चाबी के साथ द्वारा गल्ला खोला गया है। तो हमारे को जो हट करा, चोर कह के, डाकू कह के जो हमारे को बदनाम करा गया शहर के अंदर, फेसबुक पे घेर के, व्हाट्सएप के द्वारा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। या कोर्ट केस करें या कुछ भी करें, मानाने का दावा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मर्ज यही है। ये आपकी वीडियो काफी वायरल हो रही है, इसमें बोलने गया जो। हाँ, उन्होंने मेरे को चोर गया, डकैतू गया, डाकू गया, क्या मैंने डका डाला है पब्लिक के बीच में? जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं उनके बीच में लोग खोला गया, कैश बीच में खोल लेगी। अब कैश आपने वापस डाल दिया? हाँ, कैश वापिस कर लेंगे। उन्होंने डाला कैश, तभी हमारे पास अगली कार्रवाई क्या रहेगी? आगे कार्रवाई तो जी कोर्ट में भी देखेंगे, करेंगे कार्रवाई। जो हमारे को चोर चोर किया है पब्लिक को, ठीक है, हम तो कहते हैं इन्होंने बढ़िया किया, वीडियो डाली ताकि शहर को पता चले भाई ये वीडियो डाली है। आज तक शहर को पता नहीं था भाई क्या है क्या नहीं, अब शहर को पता लग गया भाई कितना मंदिर का नुकसान है। क्या उस मंदिर में 100 वाला हवन कुंड करने की जगह थी? शिष्य उतारे गए, शिष्य लगवाए नहीं गए। जितना नुकसान हुआ वो नुकसान की भरपाई
कोर्ट के द्वारा लिखा हुआ करनी पड़ेगी, आज तक नहीं करवाई वो करवाई। उससे ज्यादा गुस्सा हो गया, अभी कर देने पड़ेंगे। और जैसे इस मामले में लिखित में भी शिकायतें दी जाएगी। हाँ, लिखित में शिकायत चौकी में दे रखी है, रात को दे गए थे अपना हुड्डा चौकी में शिकायत दे रखी है। अब वो कार्रवाई हुड्डा चौकी वाले क्या करते क्या नहीं करते उनको देखना है, अगर नहीं करेंगे तो ऊपर लग जाएंगे। आप जैसे प्रशासन को कितने दिन का समय देते हो? प्रशासन का समय क्या, तो आंखों वीडियो वहाँ सारे को वीडियो लगे हुए हैं, वीडियो वायरल हो रही है, बेकायदा फोटो निकाल के देख लो किसका क्या कसूर है। अगर हमारा कसूर है हम तैयार हैं, अगर उनका कसूर है सजा उनको मिले। और भी नहीं बोलना। क्या है, पैसे की हेराफेरी हुई है? हाँ जी, पैसे की हेराफेरी कभी भी नहीं हुई, हमारे पास सारे रिपोर्ट मौजूद हैं पहले भी। दूसरी बात, अब वो किसकी शय में आके ऐसा कर रहे हैं कि वो सबको पता है, समाज के लोगों का। देखो कोई सामने तो आना नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई संस्थाओं में होती है जब कोई न्यूट्रल हो जाते हैं सभी लोग। अब वो किसकी शय में आके ये कुछ कर रहे हैं ये सबको विदित है। दूसरी बात, बकायदा इसी का रेजोल्यूशन डाला जाता है कि भी हमको समय समय जो है गल्ला खोलते हैं, दान पत्र तो देखो खुलता ही है, सोसाइटी मानती है उसको, अब उसको खोलेंगे। आप एक चीज देखो, 20-21 मेंबर बैठ के बकायदा चाबी से गले को खोल के और वो काउंटिंग करने लग रहे हैं। अब सुयोजित साजिश के तहत एकदम से हमला बोलना, आके ऐसे अपशब्द बोलना किसी को, और मंदिर की मर्यादा का उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। भी मंदिर में आप गाली गलौज कर रहे हैं, चलो पर्सनल हमारे से तो उन्होंने दुश्मनी बना रखी है, पता नहीं क्यों, लेकिन मंदिर की मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए। चोर लुटेरे और अपशब्द जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता क्योंकि ये सभी पे लाइव जा रही है चीज, वो आप सभी जानते हैं, और जो सुन रहे हैं वो भी सभी समझ रहे हैं क्या है। मतलब ये शोभनीय नहीं है, ठीक है ना बाजी। तो यही हमको कहना है। बाकी प्रशासन को हमने रात में तिला दे दी है, 12 बजे करीब हुड्डा चौकी में हम लिखित शिकायत दे के आए हैं। और जहाँ तक चोर चोर कहना है, अगर चोरी होती है तो चोरी का तरीका दूसरा होता है, उठा के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस बंदे बैठे हैं, बकायदा CCTV कैमरे लग रहे हैं और वो अपने काउंटिंग करने लग रहे हैं। और आप पंडित जी बैठे हैं, अगर जे हम चोर उड़र घुस रहे हैं जी, तो पंडित जी क्या करेंगे? मंदिर प्रशासन के लोग जब घर होते हैं तो जिम्मेवारी तो पंडित जी की है ना। तो अगर हम चोर हैं या कोई और आ गया चोर है तो पंडित जी नाम तक कुर्सी वैसे बैठे हैं, वो सबको वीडियो में दिख भी रहा है। अब ये हम इसको क्या बोले, देखो जी सारे बुद्धिमान आ गए। आपका तो ये कहना दूध और पानी होना चाहिए जी, कमाल है जी। समाज तो आईना है और समाज करेगा, माता रानी करेगी जी। हम गलत है हमने सजा मिलो, और जो गलत है वो उसी को मिलेगी। ज्यादा सर हमेशा गला मंगलवार को खोलते हो? मंगलवार को खुलता है, क्योंकि देखो सारे जिससे संस्था में जितने मेंबर